तो आइए बच्चों, अब मैं आपके साथ क्या स्टार्ट करने वाला हूं। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज नंबर 4C। 4C एक्सरसाइज करते हैं। देखो जी, ये सारे के सारे फॉर्मूले थे अपने, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया। हमने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया। ये हो गई हमारी आम बात, ये हो गई मिनटोस ज़िंदगी। आम का मतलब एकदम एंड में जा करके पीरियड के जो होता है। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है। एन्यूटी, इसको रिप्लेस कर दिया एन्यूटी 1+i के साथ। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है वो भी आपको पता है, बस ऊपर वाले को हमने क्या करा, ब्रैकेट वाले को रिवर्स करके लिख दिया, एन की जगह -n लगा दिया। अगर एन्यूटी नहीं है तो यहाँ पर ये और ये वाला फॉर्मूला हमारा सेम है। ठीक है जी, तो मॉड्यूल आप लोग खोल करके रखिएगा प्लीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। एन्यूटी कितनी दे रखी है? एन्यूटी है 3000 रुपये। 3000 रुपये जा रहे हैं, कुछ नहीं लिखा होता तो आप मानते हो साल के जा रहे हैं, पर एनम है। एन है 15 साल और रेट है 4.5% पर एनम। अच्छा एक बात बताओ, क्या सवाल में लिखा है एंड में जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं? कुछ नहीं लिखा। अच्छा आर अगर ये है तो पहले आई बता दो। आई क्या होगा? आई होगा 0.045। इसको डिवाइड बाय 100 कर लो। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आप प्रेजेंट वैल्यू यही वाला केस लगाओगे, जो नॉर्मल वाला केस आपका होता है, क्योंकि इसी को हम मानते हैं, यही हमारी आम जिंदगी है। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम यही लगाते हैं। तो फटाफट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ मत लिखो, यहीं लिख लेता हूँ ताकि मेरा एक क्वेश्चन और आ जाएगा इसी पेज पे। तो एन्यूटी 1 - 1 प्लस आई की पावर -n अपॉन में आई, ये है 3000। 1 - 1 प्लस आई, 1 प्लस 0.045 की पावर n। n कितना? माइनस का 15। और ये है आई, आई कितना? माइनस का 0.45। ठीक है जी, सारी चीज़ें लिख ली। आप पहले ब्रैकेट में ये सॉल्व करो, 1.045 की पावर 15। आओ जी, 1.045 की पावर 15, 1.045 की पावर 15, ये 2 आ गई। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गई। ठीक है, पर मेरे को माइनस में चाहिए, डिवाइड इक्वल टू दबा दिया। अब इसके बाद क्या करना है? 1 में से ये माइनस करना था तो इसमें से ही 1 माइनस कर लो, और ये साइन हटा दो, प्लस माइनस से साइन भी हट गया। ठीक है, इंटू 3000 डिवाइड बाई 045, इंटू में 3000 डिवाइडेड में 0.045। आंसर आ रहा है 32218.637। 32218.637, शायद बी ऑप्शन है ही ऐसा, बी ऑप्शन ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ देखिए। अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी सर्टेन ऑफ 150। बताओ 150 क्या दे रखा है? आपको क्या लग रहा है 150 क्या दे रखा है? अब की बार मेरे को निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। कैसे निकालनी है अभी क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। एन्यूटी सर्टेन है, मतलब 150 रुपये की एन्यूटी जाएगी पर एनम। एन कितना है? एन है 12 साल और रेट है मेरा 3.5%। अगर रेट 3.5% पर एनम है तो आई हो गया 0.035। उसमें बोला अमाउंट बताओ। 12 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? भाई निकालनी तो फ्यूचर वैल्यू है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो फ्यूचर वैल्यू आप कौन सी मानोगे? यही वाली फ्यूचर वैल्यू मानोगे, क्योंकि आम जिंदगी यही है ना। आओ जी, फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू का? सर ए, इसको करो कंपाउंड, माइनस करो 1 क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और आई। ए है 150, 1 प्लस आई, 1 प्लस 0.035, ये पॉइंट लगाया मैंने, 0.035 की पावर कितनी? 12, माइनस 1 अपॉन में आई 0.035। ठीक है जी, एक बात आपको और बता दूं, अगर आप सीधा 1.035 लिखोगे कैलकुलेटर में, 1.035, इसकी पावर निकालनी है आपको। कितनी निकालनी है? पावर निकालनी है 12। तो 12 कैसे आएगी? ये आप फटाफट करते हुए चलो, जो 13th स्टेप होगा ना, 13th स्टेप पे पावर 12 आती है। बस इसकी शर्त यह है कि आपने स्टार्टिंग में कुछ ऐड वगैरह कुछ नहीं करा, सीधा नंबर लिखा 1.035। ठीक है, इसके बाद जो 13th स्टेप होगा उस पर पावर होती है मेरी 12। पर मुझे क्या चाहिए इस बार? माइनस में चाहिए पावर। अब की बार माइनस में नहीं चाहिए, सीधा इसमें से -1 कर दो। -1 करा, इंटू 150, इंटू में करा 150 और डिवाइड में करा 0.035। आंसर आया 2190.29, है ना। तो आंसर आ गया मेरा 2190.29, शायद पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरा वाला तरीका लगा रहे हो, जैसे मैं कराता था कि 4.5 को पहले डिवाइड करो 100 से, प्लस 1 करो, तो अब की बार ना पहली स्टेप कुछ काउंट हो चुके हैं। तो सीधा अगर मैं 1.045 दबाऊँ और मेरे को उसकी पावर 12 निकालनी है, मल्टीप्लाई करके जितनी बार इक्वल टू दबाओगे 12, मतलब 13th स्टेप पे पावर 12 आती है। ठीक है जी, आइए इसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या दे रखा है? लोन है 10,000 का। लोन आज मिलता है या बाद में? सर लोन तो आज ही मिलेगा, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल
और एट 4% पर एनम। रेट कितना, पहले रेट बताओ। रेट है 4% पर एनम, रेट है 4% पर एनम, मतलब आई हो गया 0.04, कोई दिक्कत नहीं। एन हो गया 30, क्योंकि 30 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, ए निकालना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है और ये है, आपको लोन मिल चुका है, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से बताना फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो भैया फॉर्मूला अभी भी यही वाला लगेगा। क्यों सर अभी भी ये वाला लगेगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। आप पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट है वो कब दे रहे हो। ये बात ठीक है कि लोन का पैसा आपको आज मिल जाएगा, पर लोन के आज आपको पैसा मिल गया, पहली इंस्टॉलमेंट आप आज थोड़ी ना देते हो, पीरियड एंड होने के बाद देते हो। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एट द एंड और प्रेजेंट वैल्यू, यही फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है ए 1 - 1 + i (-n) अपॉन में आई, है ना, रिवर्स करके और पावर माइनस में। तो प्रेजेंट वैल्यू मेरे को दे रखी है 10,000 रुपये, 10,000 का लोन लिया है। ए मेरे को निकालना है 1 - 1 + i, 1.04 लिख दूँ उसको, -30 और पावर आई, पावर नहीं सॉरी 0.04। आओ अब एक बार दोबारा से करके दिखाता हूँ। 1.04 की पावर 30 कैसे निकालोगे। इससे ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। 1.04 पहले सीधा लिख लो, कोई और स्टेप मत करना, सीधा 1.04, मतलब यहाँ स्टेप 1 आना चाहिए। अब मेरे को इसकी पावर 30 निकालनी है। पावर 30 के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब दबाते जाओ जब तक ऊपर स्टेप 31 नहीं आता। ठीक है, इससे फटाफट बढ़ाओगे, आपको काउंट करने नहीं पड़ेगा। ये आ गई मेरी पावर 30, पर मुझे माइनस में चाहिए, तो डिवाइड इक्वल टू दबा करके मैंने उल्टा कर दिया। अब इसको 1 में से माइनस करना है, मैंने बोला इसी में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, प्लस माइनस का साइन हटा दो। ठीक है, तो आपका ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो गया। और इसको अगर मैं डिवाइड बाय 0.04 करूँ, है ना, इसको डिवाइड बाय 0.04 भी कर लूँ, वो सही रहेगा, या 0.04 को यहाँ भेज दे। सर आप 0.04 को यहाँ भेज दो ना। 10,000 का 4% होता है 400 इक्वल टू ए, और ब्रैकेट के अंदर का आपने सॉल्व कर लिया है। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके ये आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर मेरा जो भी सॉल्व करके आ रहा है उसको 400 के नीचे डिवाइड करना है। मैंने बोला इसी को 400 के साथ डिवाइड कर लो ना, और डिवाइड इक्वल टू दबा दो, तो आंसर आ गया 578.3। तो सीधा आंसर आ गया मेरा 578.3। ये कौन सा क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन होगा, शायद ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसके बिल्कुल पास है। तो 578.3 मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए। पेज हमने चेंज कर लिया, तो अपना 3 तक हो चुका है। बार बार मैं आपको वो फॉर्मूले वाला पेज आगे दिखाता रहूँगा ताकि आपको पता चलता रहे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए दे रखा है, एन दे रखा है, वी पूछा है। वी का मतलब क्या होता है, अगर वी पूछ रहा है, वी का मतलब लिखना ना, वी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। अगर उसने सिर्फ लिखा है वी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है जी, तो प्रेजेंट वैल्यू पूछिए, कोई केस नहीं बता रखा। अगर कोई केस नहीं बता रखा, आप बताइए प्रेजेंट वैल्यू कौन सी वाली निकालोगे। भाई आप ऑब्वियसली ये निकालोगे, मैंने बोला है हमेशा साइलेंट में यही मानना है ना। तो बाकी चीज़ें लिखूँ या सीधा लिख दूँ इसी में। फॉर्मूला होता है ए 1 - 1 + i की पावर है -n अपॉन में आई। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ए आपको 1200 दे रखा है, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। 1 - 1.08 की पावर n कितना है, n है 12, मतलब माइनस का 12 और i है 0.08। इसको तो सीधा हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। पहले 1.08 की पावर 12 निकालो, ऐसे रख लो यार, क्वेश्चन दिखता भी रहे। अब दिख रहा है, ये थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, लो अब तो आपको शायद पूरा ही दिख रहा होगा, है ना। ये लो जी, ऐसे रख देते हैं अपन। 1.08 की पावर है 12, मल्टीप्लाई इक्वल टू स्टेप 13 तक। जैसे आप स्टेप 13 तक पहुँचे, पावर 12 आ गई है। अब मेरे को इसको डिवाइड इक्वल टू करना है, क्यों, क्योंकि पावर माइनस में चाहिए। अब -1 कर दिया इसी में से, और जो आया उसमें से प्लस माइनस करके ये हटा दिया। इंटू 1200, इंटू में 1200, डिवाइड में 0.08, सीधा आंसर आ गया 9043.29। 9043.29। ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा क्या, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मैं बोलूँगा भैया नन ऑफ दीज मेरा आंसर है, इसका आंसर डी है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो बेटा घबराना मत। अगर आप चीज़ सही कर रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए 100 है, एन 10 है, आई इतना है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू में भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो ये फॉर्मूला लगता है, आपको पता है। हम मान के चलते हैं आम जिंदगी है, तो सीधा कंपाउंड करना है आपकी बार। इफेक्टिव रेट के लिए -1 अपॉन में आई। बस एक ये फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया है, इसके अलावा आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ए कितना है, ए सवाल में दे रखा है 100, ये हो जाएगा 1.05 की पावर n। n 10 है सवाल में, -1, n 10 है ना, हाँ n 10 है, और 0.05, कोई दिक्कत। इसको भी सीधा कैलकुलेटर में फटाफट से सॉल्व कर दे। आओ जी, 1.05 की पावर, अब की बार सीधा 10 निकालनी है। 10 का मतलब 11वें स्टेप तक जाना, पावर आ गई। उल्टा नहीं करना इस बार, -1 इंटू में 100, डिवाइड में 0.05, 1257.78। तो 1257.78, इसके नियरेस्ट आंसर जो है वो है 1258, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही है शायद। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपना, फटाफट सारे क्वेश्चन हमें ख़त्म करने हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 साल एट 5% पर CI इस 50,000, बताओ 50,000 आपको क्या दे रखा है? 50,000 फ्यूचर वैल्यू है, बाद में दे रखी है 50,000 हो जाएगी वैल्यू। उसने ए बोला शायद निकालने को, एन्युटी कितनी होगी, ए बोला है निकालने को। एन है मेरा 25 साल, रेट है मेरा 25 ईयर्स और रेट है 0.05। कुछ नहीं दे रखा, आपको पता है। अब क्या दिखाऊँ आपको बार बार मैं, ए 1 + i की पावर n -1 अपॉन में i, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू 50,000 है, ए मेरे को निकालना है। 1 + i मतलब 1.05 की पावर n, n है 25 -1 और i है मेरा 0.05। कोई दिक्कत? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, इसको पहले यहाँ भेज दो। 50,000 का 5%, ये 2500 हो जाएगा, इक्वल टू ए, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो यही करूँ सामने रख के, देखो जी 1.05 की पावर चाहिए 25, 26वें स्टेप तक जाओ सीधा। बस ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ जब ही लगेगी अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हो। 26वें स्टेप तक आ गए, -1 करा, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब मेरे को इसको डिवाइड करना 2500 से, तो मैंने बोला इसी को डिवाइड कर दो 2500 से और डिवाइड इक्वल टू दबा दो। आंसर आ रहा है 1047.62, 1047.62 मेरा ए आ रहा है। और ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है इसके 1047, इसके आसपास वाला जो मेरा ऑप्शन है वो 1046 वाला होगा, मतलब ऑप्शन मेरा बी ठीक होगा, क्योंकि बिल्कुल इसके आसपास वो वाला ऑप्शन आ रहा है। आगे बढ़ सकता हूँ? आप लोग बताइए, आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ सर आगे बढ़ सकते हो। तो एक सेकंड रुकना बस बेटा, मैं पेज चेंज कर लूँ और फिर मैं आपको आगे का पार्ट कराता हूँ। ये मेरे 6 क्वेश्चंस तक हो चुके सारे, तो ये मैंने हटा दिया है और 6 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? गिवन एन्युटी ऑफ 100 अमाउंट टू 3137। अमाउंट टू का मतलब है फ्यूचर वैल्यू हो गया, फ्यूचर वैल्यू मतलब आगे जाकर फ्यूचर में वो इतना हो गया 3.37.12। एन्युटी है 100 रुपये, ठीक है, और क्या दे रखा है 4.5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा हमेशा, वो तो बेकार में लिखता है, उसको छोड़ो। 0.045 उसने एन पूछा है, यही पूछा ना कितना पीरियड, नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे। तो फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर भी आपको पता है आम जिंदगी वाला नॉर्मल फार्मूला लगेगा 1 + i की पावर n -1 अपॉन में i। यहीं लगा दूँ ताकि मेरा नीचे स्पेस बच जाएगी। फ्यूचर वैल्यू है 3137.12, 3137.12, ए है 100, ठीक है, 1.045 की पावर n, पता नहीं क्या है -1 और नीचे 0.045। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा मैं समय देता हूँ ये सोचने के लिए, आप बताओ इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करें। मैंने बोला एक काम करते हैं, इसमें पहले 0.045 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और 100 से डिवाइड कर लो, है ना, ऐसा कर सकते हैं ना। आओ 3137.12, 3137.12 इंटू में 0.045 करा और 100 को नीचे डिवाइड कर लिया, डिवाइड बाय 100, ये आ गया मेरा 1.411704। ये और इधर बचा है 1 पॉइंट, इधर ही लिख दूँ 1.045 की पावर n, और जो -1 था उधर को यहाँ ले आया, +1 हो गया। तो लो जी इसमें +1 कर लेते हैं, ये आ रहा है मेरा आंसर। अब मेरे को चाहिए 1.045 की क्या पावर लूँ कि ये आंसर आ जाए। आंसर लिख लूँ पहले यहाँ 2.411704, ठीक है। एन के ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? एन के ऑप्शन है 20, 22 और 25। असेंडिंग ऑर्डर में चलना, 20, 22 और 25। आओ जी 1.045 की पावर निकालो पहले आप 20, ठीक है। 1.045 20 है तो 21 तक निकालोगे, 21वें स्टेप तक। ये 21वें स्टेप तक आ रही है मेरी 2.411, बिल्कुल पास आ रही है 2.411। तो यही मेरा 20 आंसर ही होगा, ये होगा 20 ईयर। और 20 ईयर ऑप्शन कौन सा है अगर मैं बोलूँ तो ये ऑप्शन है मेरा बी ऑप्शन, ठीक है जी। कोई दिक्कत? वो देखो स्टेप वाली चीज़ से आपका कितना टाइम बच रहा है, 7 हो गए। अब 7 के बाद आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल देखते हैं क्या है। कंपनी बोरो 10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट। आपने 10,000 रुपये लिए हैं, लोन कभी भी लेते हो तो आज लेते हो, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपये, ठीक है, विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5%, मतलब आर हो गया मेरा 5%, और अगर आई लिखना चाहते हो तो 0.05। और कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो? 1,000 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ भी बोला है? बस बोला है कितने साल लगेंगे, एन बताओ। तो कुछ नहीं दे रखा, आपको पता है लोन की जो आप इंस्टॉलमेंट देते हो आखिरी में देते हो, तो प्रेजेंट वैल्यू का अभी भी मेरा यही वाला फार्मूला लगेगा, सबसे ज़्यादा यही वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो आइए जी
यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू है आपका, क्या फॉर्मूला होता है आप लोग बताओ। ए ब्रैकेट के अंदर का रिवर्स, जो फ्यूचर वैल्यू का उससे रिवर्स, पावर एन और आई, है ना। ये दे रखा है 10,000 और आई है मेरा 0.05, ए मेरे को नहीं पता, 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस एन। ए पता है, सॉरी ए 1000 है, तभी तो एन निकलेगा। ठीक है जी। तो पहले 10,000 का 5% कर लो, 10,000 का 5%, या 10,000 को पहले 1,000 से डिवाइड कर लूँ, कैसे करूँ आप बताओ। 10,000 को 1,000 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 का 0.05 कर लो जी, मैंने आपके सामने ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 था, 10,000 को पहले 1,000 से डिवाइड करा तो ये 10 आ गया, और 10 का 0.05 ये आ गया 0.5। ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है मेरा, यहाँ चल रहा है 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस एन। कोई दिक्कत वाली बात है अभी तक तो आप बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाली चीज़ को यहाँ ले आओ, 1.05 की पावर माइनस एन यहाँ आ गया, और 1 माइनस 0.5 यहाँ आ गया, यहाँ बचा 0.5। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 1.05 की पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको यहाँ ले आओ और इसको नीचे कर दो, तो ये हो गया 1/0.5 और ये हो गया 1.05 की पावर n। 1/0.5 कितना होता है, अगर आप 1/0.5 भी निकाल लोगे तो 1/0.5 था, 20 था, 1/0.5 था ना, 2 आ रहा है, तो ये आ गया 2 और 1.05 की पावर n। अब देखना है n क्या लूँ कि ये 2 आ जाए। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 10, 12, 14। अगर आप उसमें चलोगे, असेंडिंग ऑर्डर में चलोगे, 10, 12, 14, 1.05 की पावर है, पहले 10 निकाल लेते हैं। 10 का मतलब स्टेप नंबर 11, स्टेप नंबर 11 पे तो आंसर नहीं आ रहा। 10 के बाद 12, तो 11, 12, ये आ गया 1.79, अभी भी नहीं आ रहा। 13, 14, 14 पे आंसर आ रहा है 1.97 के समथिंग, और अगर 15 करूँगा तो ज़्यादा आ रहा है, मतलब 14 के अप्रॉक्स में जो आंसर दे रखा हो, 14.2 दे रखा है, 14.2 ईयर्स, ये हो गया ए। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, या 4D में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आपका ये 8th क्वेश्चन यहाँ हो जाता है ख़त्म। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ सर आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आओ जी 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या लिखा है, मिस्टर एक्स ने बोरो करे हैं 5,120 रुपये। तो सबसे पहली बात, 5,120 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है मेरे को 12.5% पर एनम। ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर मनी वॉज रीपे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्रू, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे बाय एम। बस आपको नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है भाई, पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट के लिए यही आपका प्रिंसिपल है, क्योंकि 5,120 आपका प्रिंसिपल होगा इस बार। 1 प्लस रेट, रेट है 12.5 अपॉन में 100। ठीक है। और 3 साल बोला है तो एन हो गया मेरा 3। ठीक है। और इसमें से माइनस कर दो 5,120, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा निकल कर आ जाएगा। तो पहले कर लेते हैं 12.5 अपॉन 100, 12.5 अपॉन में 100 प्लस 1। ठीक है। इसकी पावर कितनी चाहिए, इसकी पावर चाहिए मेरे को 3। ये आंसर जो भी आया ये आ गया स्क्वायर, और ये पावर आ गई मेरी 3। पावर 3 के बाद इतना आ रहा है, इसको 5120 से मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा अमाउंट बन गया। और इस अमाउंट में से 5120 माइनस करूँगा तो 2,170 का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, बेकार सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये आपका 9th क्वेश्चन भी हो जाता है ख़त्म। आगे बढ़े एक क्वेश्चन और यहीं कर लेते हैं, हो जाएगा आराम से 10th क्वेश्चन। मिस्टर पॉल बोरो 20,000 ऑन अ कंडीशन टू रीपे इट। भैया जब भी बोरो होता है ध्यान रखना, या तो वो प्रिंसिपल बनेगा या प्रेजेंट वैल्यू बनेगा, पर होगा अभी का। प्रेजेंट वैल्यू बस एक ही केस में, वो प्रेजेंट वैल्यू हर केस में बना है, प्रिंसिपल बस एक ही केस में बना है, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्योंकि उसमें पूछा ऐसा था। रेट है 5% पर एनम, रेट है आपका 5% पर एनम, तो मैं बोलूँगा आई हो गया 0.05। एन्यूटी, एन्यूटी भी दे रखी है ना, 2,000 रुपये हर इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं। उसने पूछा नंबर ऑफ़ ईयर बताओ। तो जब भी आप पेमेंट करते हो एट द एंड करके ही करते हो, तो इसमें भी आपका यही वाला फार्मूला लगेगा, हर जगह यही फार्मूला लग रहा है ज़्यादातर। अब मैं फार्मूला लिखूँ या डायरेक्ट डाल दूँ? सर आप फार्मूला लिख दो, ताकि ना पता रहे पेपर के टाइम पर कि हमने कौन सा फार्मूला लगाया है। मैंने कहा लो जी, -n और अपॉन में आई। कोई दिक्कत लगे तो बस बताते चलना। आओ जी, प्रेजेंट वैल्यू है मेरी 20,000 की, ये है 2,000, 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस n, क्योंकि n ही निकालना है, और अपॉन में 0.05। 20,000 को 2,000 से डिवाइड कर लो और 0.05 से मल्टीप्लाई कर लो। 20,000 को डिवाइड करा 2,000 से, यह आया 10, इंटू में 0.05 करा तो यह आया 0.5, ये 0.5 आ गया, ये 0.5 है। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी आप कर भी चुके हो, 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस n। ठीक है। अगर मैं आपको इसके बाद बोलूं कि ये बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही नहीं बन गया, अगर देखो इसके बाद आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन बन गया,
है ना, ये देखो 0.51 माइनस 0.05 की पावर आई माइनस है, ये देख लो, ये इसके बाद के वही तो स्टेप्स हैं सारे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। आंसर आ रहा है 14.2 ईयर। आपका 14.2 ईयर वाला कोई आंसर नहीं है, देयरफॉर डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि बिल्कुल सेम है ना। तो इसके बाद ये रहा, और इसके ऊपर मैंने करवाया था आपको, कौन सा क्वेश्चन करवाया था, 8th क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन चल रहा था, तो 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम कैलकुलेशन थी, पर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बोला भाई ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया। ठीक है, 10 तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद अब करते हैं अपन 11वां क्वेश्चन। 11 पे लगा लेना दोस्तों अनमोल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अनमोल क्वेश्चन है, और जब आप कर लोगे आपको लगेगा ले ये क्या था सर, कुछ भी तो नहीं था इसमें। 11, अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जैसे ही आपने एंड पढ़ा आपको पता चल गया नॉर्मल जिंदगी की बात हो रही है। 500 रुपये पर एनम एट द एंड ऑफ ईच ईयर है। ठीक है, अच्छा, ऑन अ कंडीशन टू, नहीं कहाँ गया, हीरा, ऑन ईच ईयर विद अ बैंक विच पे इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। रेट है 10% पर एनम, तो आई हो गया 0.1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से पढ़ना क्या चीज़ देखिए, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट का मतलब है उसे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, 1 ईयर स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज़ मेड हिज ईयरली इंस्टॉलमेंट फॉर द 12th टाइम। ठीक है, मतलब वो कह रहा है उसने 12 साल तक तो अपनी पेमेंट करी। ठीक है, उसके 1 साल बाद अभी उसने पेमेंट करी नहीं है, 1 साल के बाद तक आप बताओ 13th ईयर तक उसका क्या अमाउंट होगा। मतलब एक तरीके से वो मेरे से फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। एन मैं लूँगा 13 ईयर। अगर आप इस लाइन को दोबारा पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ो, उसने क्या लिखा है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, मतलब अब तक टोटल अमाउंट कितना हो चुका है। ठीक है, 1 ईयर आफ्टर ही हैज़ मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम। 12th टाइम का मतलब 12वें साल की इंस्टॉलमेंट दे चुका है उसके 1 साल बाद, और 1 साल बाद मतलब 13वें ईयर के आखिरी में जो पैसा देना था वो दिया नहीं है उसने 500 रुपये। ध्यान रखना, वो 500 रुपये नहीं दिया। मैंने बोला आप पहले फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 13 ईयर निकाल लो। जैसे देखो ये 1 2 3 ऐसे चलता 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 है, ये 12वां साल है। वो कह रहा है 12वें साल तक की आपने पेमेंट कर दी, हर साल के एंड में आप पेमेंट कर रहे थे, जैसे ये ख़त्म होने वाला था पहली पेमेंट कर दी, ऐसे 12वें साल की पेमेंट कर दी। ठीक है, 13वां साल मतलब इसके 1 साल बाद आपने यहाँ पर पेमेंट नहीं करी है, आपने यहाँ पेमेंट नहीं करी है, आप मेरे को बताओ कितना अमाउंट होगा। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू 13 साल की निकाल लो। सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, मैंने कहा भाई फ्यूचर वैल्यू का सिंपल फार्मूला लगाना, क्योंकि यहाँ पर एट द एंड उसने साफ साफ मेंशन कर दिया है। क्या आप ये करके फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो, पहले 13 साल तक निकालो, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। ये हो गया 500, 1.01 नहीं 1.1 हो जाएगा ना, 1.1 की पावर 13, मैंने 13 तक निकलवा लिया, पहले सबसे पहले मैंने 13 तक निकलवा लिया, 0.1। पहले ये निकालो, आओ 1.1 की पावर पहले 13, 13 का मतलब 14वां स्टेप, 13 तक पावर आ गई, माइनस करा 1, इंटू करा 500, डिवाइड करा 0.1, यह आ रहा है मेरा 12261.35, 12261.35। पर ये तो 13 साल की है ना, 13 साल की है मतलब आपने 13वें साल में पेमेंट करी होगी, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू निकली है। क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में आप जो एन ले रहे होते हो आप बोलते हो भाई मैंने उतने साल पेमेंट करी है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें से खाली 13वें साल का अमाउंट हटा दो, 500 रुपये। आपने 13वें साल में 500 रुपये ही तो दिए होंगे, और ये आपने 13th ईयर मतलब ईयर के एंड में दिए हैं, तो इस पर कोई ब्याज लगा नहीं होगा, ये सिर्फ 500 रुपये होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर सिंपल निकल कर आ गया 11761.35, बात खत्म। तो ये आंसर दे रखा है 11761.35। मैं भी अपनी बुक का पेज चेंज कर लूँ, तो इसके सबसे पास वाला आंसर जो है वो ए आंसर है 11764 वाला। तो बताओ जी, समझ आया उसने क्या चीज़ बोली थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वो कह रहा है 12 साल तक आपने पैसे दिए, 12 साल के बाद 1 साल होने वाला है, आप बता दो टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो चुका है। 1 साल होने वाला है, इंटरेस्ट तो उसका काउंट होगा ना, पर 13th साल के 500 रुपये आपने नहीं दिए, क्योंकि वो 500 रुपये दोगे तो वो ऐड हो जाएंगे। मैंने आपको बोला फ्यूचर वैल्यू 13 साल तक की निकाल दो, उसमें से 500 माइनस कर दो, क्योंकि ये पैसा तो एट द एंड गया ना, ईयर के एंड में यहाँ जा रहा है 500 रुपये, तो इस पर तो कोई ब्याज तो होगा ही नहीं जो माइनस करना होगा, खाली 500 रुपये माइनस होंगे। बताओ जी, बात समझ आई? हाँ सर बिल्कुल बात समझ आई, अच्छा क्वेश्चन था। हर एक्सरसाइज के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ही अनमोल निकल रहे हैं। आइए 12वां क्वेश्चन, पर इसका अगला क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है 5000 रुपये पर एनम। ए है 5000 रुपये, प्रेजेंट वैल्यू मेरे को निकालनी है, आर दे रखा है 4% पर एनम, तो आई हो गया 0.04। कुछ नहीं लिखा तो आप लगाओगे एट द एंड वाला नॉर्मल फार्मूला, ए
1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन में आई। तो ए है 5000। यार ये तो लड्डू क्वेश्चन था, इसमें क्या था, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन पकड़ा दिया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, बल्ले बल्ले कर देना थोड़ी सी वहाँ पर। आओ जी, तो सॉल्व करते हैं, सामने रख के ही करता हूँ। कैसे रखूँ, ऐसे रखता हूँ। 1.04 की पावर पहले -12, 1.04 की पावर पहले मैंने 12 निकाल दी 13 स्टेप तक, इतनी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड इक्वल टू, उल्टा आ गया, -1 करना है, -1 कर दिया, तो प्लस माइनस हटा दो क्योंकि 1 में से ये माइनस करना था, ठीक है। इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 0.04, इंटू में 5000 डिवाइडेड में 0.04, आंसर आ रहा है 46925, 46925.36। कोई ऑप्शन नहीं दे रखा इसके आसपास का, तो डी ऑप्शन लगाओ, नन ऑफ दिस। जब दे ही नहीं रखा तो क्या करेंगे, ठीक है जी। लास्ट आपका बचा 13 पर लगा लो अनमोल, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर आता नहीं है, पर मैं यहीं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। अ पर्सन डिज़ायर टू क्रिएट अ फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% CI पर एनम। रेट तो है भैया 10%, पहले जो नॉर्मल चीज़ें वो लिखूंगा। रेट है 10% पर एनम, तो आई हो गया मेरा 0.1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर पर एनम टू प्रोवाइड फॉर अ प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर। हर साल आप 300 रुपये दे रहे हो, तो क्या मैं आपको बोल सकता हूँ ये 300 मेरा क्या है, ये 300 मेरी रेगुलर पेमेंट है, मतलब एन्यूटी है, 300 रुपये पर एनम। हर साल आपको 300 रुपये का प्राइस देना है। वैसे तो उसने आगे आपको खुद ही बता दिया, यूजिंग वी इक्वल टू, वी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए अपॉन में आई। ये फॉर्मूला उसने दे रखा है, पर वो देगा नहीं आपको, पेपर में नहीं देगा ना। तो कह रहा है वी क्या होगा। तो देखो, कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ, रेड पेन से लिख लेता हूँ, कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स, या जिसे हम लाइफ बोलते हैं, लाइफ कितनी है, ये अगर मिसिंग है, दे ही नहीं रखा लाइफ कितनी है, तो आप अज्यूम करोगे परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब क्या होता है सर परपीचुअल का मतलब है इनफाइनाइट, मतलब मेरे को लाइफ पता ही नहीं कितनी होगी, मैं तो अनगिनत इनफाइनाइट मान रहा हूँ। भाई लाइफ नहीं दे रखी तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो 10 साल 20 साल 50 साल। उसने बोला आपको हर साल 300 रुपए देने हैं, पर कितने साल तक मेरे भाई, एन तो बता। उसने एन मेरे से क्वेश्चन में पूछा नहीं कि एन तुम निकाल के बताओ, कह रहा है एन को तुम्हें जो मानना है मान लो, मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू बताओ। तो अगर ऐसा सवाल आया तो आप एन को मानोगे इनफाइनाइट टाइम्स तक है, और अगर कभी भी इनफाइनाइट टाइम्स तक होता है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है जो रेगुलर पेमेंट है डिवाइडेड बाय सीधा आई। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू निकलती है ए अपॉन में आई। अगर आप बोलोगे तो इसका मैं आपको डेरिवेशन कैसे आया इस फॉर्मूले का, मैं आपको डेरिवेशन की वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि इसकी जो डेरिवेशन है वो हम सीए इंटर में पढ़ते हैं, मेरी सीए इंटर की ही रिकॉर्डिंग है, मैं वो आपको दे दूंगा। आपको इसकी डेरिवेशन भी पता चल जाएगी कि प्रेजेंट वैल्यू को हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ आपका जीपी का कॉन्सेप्ट लगता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और उसमें एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये यहाँ से बनकर आया है, ठीक है जी। तो ये मैं करवाऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो ये वीडियो मैं आपको दे भी दूंगा, आप देख लेना, आपका जीपी भी रिवाइज हो जाएगा। जीपी भी आपके कोर्स में अगर आपको करना है तो, ठीक है। हालांकि इसकी डेरिवेशन पूछी नहीं जाएगी, पर डेरिवेशन आपके सामने होगी तो आप ये चीज़ आराम से याद कर सकते हो कि एन्युटी मतलब हर महीने के एंड में आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है या कितना पैसा आपको मिल रहा है, और अपॉन में आई, ठीक है जी। तो अभी मैं सवाल को पहले पूरा कर देता हूँ। ए है मेरा 300 और आई है मेरा 0.1, इसको आप सॉल्व करो, ये तो सीधा ही आ गया 3000 रुपये। तो ये हो गया मेरा आंसर सी, 3000 रुपये, ठीक है जी। इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। जहाँ पर भी आपने फॉर्मूले लिखे, जैसे ऐसे आपने जहाँ पर भी फॉर्मूले बना रखे हैं वहाँ लिख देना अप टू परपीचुइटी। परपीचुइटी का मतलब जहाँ लाइफ मेरी इनफाइनाइट है, इसको बोला जाता है लाइफ इनफाइनाइट। उस केस में प्रेजेंट वैल्यू होती है रेगुलर पेमेंट मतलब एन्युटी डिवाइडेड बाय आई। ऐसे करके आप भी लिख लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज नंबर 4C हो जाती है पूरी की पूरी ख़त्म, ठीक है बच्चों। तो इस वाली एक्सरसाइज को भी आप पूरा करके रखना। यहाँ आप एन्युटी के अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कैलकुलेटर पे अपना हाथ ज़रूर बिठाइए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।